भाटपा विभाग की दमनकारी नीतियों के विरोध में वाराणसी मंडल के लाइसेंसी प्रतिनिधियों ने पांडेपुर स्थित सहायक नियंत्रक कार्यालय पर काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने कहा कि नियंत्रक महोदय द्वारा तैयार कराया गया ऑनलाइन सत्यापन पोर्टल न केवल लाइसेंसधारी फर्मों के अस्तित्व को समाप्त करे बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को भी खतरे में डाल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों की ड्यूल मोड अधिकतम और न्यूनतम तौल क्षमता की जांच अनिवार्य थी, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक रहती थी, लेकिन नई व्यवस्था में इसे शामिल नहीं किया गया, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। संगठन ने मांग की है कि पोर्टल को पारदर्शी बनाया जाए, कम पढ़े लिखे लाइसेंसियों के लिए ऑफलाइन सत्यापन की व्यवस्था समाप्त न की जाए और व्यापारियों व मरम्मतकर्ताओं के लिए अलग अलग पोर्टल तैयार हो। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में ठाकुर प्रसाद मिश्रा, पंकज सिंह, बैजनाथ यादव, विजय केसरी, चंद्रशेखर सिंह, रिंकू दुबे, शैलेंद्र सिंह, दिनेश चंद्र मिश्र, संतोष सिंह सहित काफी लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम सुनील उपाध्याय है। मैं भाटपा मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। सुनील जी, आज यहाँ किस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हम लोग सर लगभग महीनों से या 2-4 महीने से प्रयासरत हैं। कल से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है ऑनलाइन का सिस्टम, तो कल से ही हम लोग पूरे प्रदेश में हड़ताल पे हैं और उसी के समर्थन में धरना कर रहे हैं अपनी मांगों के साथ। भाटपा उपकरण के सत्यापन व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है, क्या ये होना चाहिए? जी नहीं, देखा है ये हम कुछ दिन पहले इन्होंने ये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं, ये पूरे प्रदेश में होती हैं। इसको 2 साल पहले इन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, हम लोग वहां से कट गए। अब इसमें भी ये कुछ इस तरह का तकनीकी सिस्टम बनाए हैं व्यापारी की ट्रेडर आईडी बना करके, कि उस ट्रेडर आईडी के माध्यम से ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं। जैसे कि ये चर्चा भी कर रहे हैं कि कोई जीएटीसी करके किसी से इनकी बात चल रही है, जिसे ये देंगे तो अगर ये उसको देते हैं तो पूरे कार्य का प्राइवेटीकरण हो जाएगा, हम लोग भी हट जाएंगे और व्यापारी भी, जैसे आज आप समझ लें कि व्यापारी भी, आज तो व्यापारी के समझ में नहीं आ रहा है, अभी उसकी सब कुछ को सेवाएं हम दे रहे हैं, तो हम सरकार के अधीन सेवाएं देते हैं। जब ये प्राइवेट करेंगे तब व्यापारी भी हमारे साथ आएंगे, क्योंकि वह पीड़ा व्यापारी को भी जाएगी, उनके चार्जेस बढ़ेंगे। किस तरह से ये पोर्टल चालू हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें? जी सर, भ्रष्टाचार के संबंध में हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो नियम जहां मौन हो जाता है, नियम जहां मौन होता है और वर्किंग अथॉरिटी के स्वविवेक का पावर दे देता है कि ये स्वविवेक से अपने विवेक के आधार पे वो निर्णय करेगा, तो जहां वर्किंग अथॉरिटी के विवेक की बात आती है, भ्रष्टाचार वहीं से प्रवेश करता है। अब इसमें जो पोर्टल तैयार किया गया है, इसमें 2 उपभोक्ताओं से संबंधित 2 अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन्होंने नियम नहीं बनाया। जैसे कांटे में, इलेक्ट्रॉनिक कांटे में घटतौली मात्र ड्यूल मोड से ही संभव है, जो कि व्यापार उपभोक्ता की नजर को बचा करके की जा सकती है, उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है, तो ड्यूल मोड पे। और ड्यूल मोड के नियंत्रण के लिए हमारे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों ने पहले से ही आदेश, एक नियम बनाया कि ड्यूल मोड कांटे में नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने जो पोर्टल तैयार किया है, इसमें ड्यूल मोड के नियंत्रण से संबंधित कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाया है, यानी कोई सर्विस रिपोर्ट की बात नहीं लिखा है, अगर व्यापारी स्वयं कराता है तो। दूसरी चीज है कि कांटे का परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद सत्यापन होता है। परीक्षण में किसी कांटे के स्वघोषित कैपेसिटी को जब तक डिपार्टमेंट परीक्षण नहीं करेगा, उसकी क्रॉस टेस्टिंग नहीं होगी, उस कांटे को सत्य नहीं माना जा सकता है। तो जब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है और मिनिमम कैपेसिटी है, इसके परीक्षण को इन्होंने इंस्पेक्टर के विवेकाधिकार पे छोड़ दिया, उसका पोर्टल में व्यवस्था नहीं बनाया, यही भ्रष्टाचार घुस रहा है इसमें। सुनील जी, जैसा कि पिछले दिनों भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था इस जिले को लेके, अब कुछ आश्वासन भी मिला था, तो धरना बीच में समाप्त हो गया, आखिर अब ऐसी क्या बात आई कि फिर से आप लोग
जी जी महोदय, ये सब 26 तारीख को जो आदेश इन्होंने 1/9 से लागू किया है, ये आदेश इन्होंने 26 मार्च, श्रीमान नियंत्रक महोदय ने 26 मार्च को ये आदेश किया था। तो 26 मार्च को आदेश किया था, तो हम लोग 27 तारीख से ही उनको पत्रक देके 1 अप्रैल से हड़ताल कर दी। तो 1 अप्रैल से हड़ताल की, हमारी बातों को उन्होंने उस समय समझा तो 4 तारीख को 4 अप्रैल को श्रीमान नियंत्रक महोदय ने एक आदेश जारी करके और ऑनलाइन को और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाओं को चालू कर दिया। तो जब दोनों व्यवस्थाएं चालू हो गई, हमारा कार्य बाधित नहीं हुआ, तो हमने अपनी हड़ताल वापस ले लिया। अब इन्होंने 1/9 से पुनः ऑनलाइन सत्यापन को अनिवार्य कर दिया और ऑफलाइन सत्यापन को सिरे से हटा दिया। अब हम काम करेंगे कैसे? हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, हमारे बहुत से लाइसेंसी पढ़े लिखे नहीं है और दक्ष हैं सर, हमारे लाइसेंसी दक्ष हैं, उनके पास अनुभव है, योग्यता है कांटे की मरम्मत की, लेकिन पोर्टल की, कंप्यूटर की जानकारी उन्हें नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। सत्यापन की प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, ऐसे भी हम लोग समाप्त हैं। हम लोग जो व्यवस्था ये दे रहे हैं, जिसे निजीकरण करेंगे, हमारे पास वो संसाधन नहीं है। ये किसी बड़ी कंपनी तो है नहीं, ये अंबानी अडानी जैसे या इस प्रकार के जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्यमी हैं, वो इनके पूरे प्रदेश की व्यवस्था को लेंगे, तो हम वहां कट जाएंगे।